पिछले पार्ट में आपने देखा एक आम सी टैक्सी कर्स किलर टैक्सी में बदल जाती है और वो फ्रैंकलिन, सिंचन, पिंचन को मारने के लिए उनके घर आती है। लेकिन वो तीनों किसी तरह वहाँ से भागकर एक टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं और सुबह होने तक वहीं पर छुपे रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो वो अपने घर आकर ये सोचते हैं कि आखिर कर्स किलर टैक्सी से बचा कैसे जाए और फिर उनको एक आइडिया मिलता है। वो तीनों मिलकर अपने घर के चारों तरफ एक फेंस बनाते हैं। लेकिन जब रात होती है तो वो कर्स किलर टैक्सी उस फेंस को तोड़कर अंदर आ जाती है और सिंचन और पिंचन को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। फ्रैंकलिन उनको बचाने के लिए बाबा के पास जाता है और बाबा उसको ये बोलते हैं कि कर्स किलर टैक्सी को हराने के लिए तुम्हें उसकी डेड बॉडी को आग लगानी होगी। और फिर जब फ्रैंकलिन उसकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए उसकी कब्र के पास जाता है तो पीछे से वो कर्स किलर टैक्सी वहाँ पर आ जाती है। और अब आगे, अरे ये नहीं हो सकता, ये कर्स किलर कार यहाँ पे नहीं आ सकती, मेरे पास नहीं है ना। अगर तुम मेरे पास आई तो मैं इस डेड बॉडी को आग लगा दूंगा, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है ना। अरे फ्रैंकलिन रुको रुको, मेरी बात तो ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन उस डेड बॉडी को आग नहीं लगाना। अब तो मैं जरूर इस डेड बॉडी को आग लगा दूंगा। अगर मैंने इस डेड बॉडी को आग लगा दिया तुम तो मर जाओगी। अरे फ्रैंकलिन एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने इस डेड बॉडी को आग लगाया मैं तो मरूंगी, लेकिन मेरे साथ सिंचन और पिंचन भी मर जाएंगे। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करूंगा। मैं इस डेड बॉडी को आग लगा दूंगा और फिर तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अरे फ्रैंकलिन तुम्हें यकीन नहीं आता तो सुनो। फ्रैंकी भैया मैं बचा लो। अरे फ्रैंकी भैया हम इस गाड़ी की डिग्गी में हैं, हमें बचा लो फ्रैंकी भैया। ये तो सिंचन और पिंचन की आवाज है। मुझे लगता है कि सिंचन और पिंचन इस गाड़ी की डिग्गी में हैं। अगर मैंने इस डेड बॉडी को आग लगा दी तो गाड़ी के साथ साथ सिंचन और पिंचन भी मारे जाएंगे। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे फ्रैंकलिन तुमने कुछ भी नहीं करना। चलो अब हम एक डील करते हैं। मैं तुम्हें सिंचन और पिंचन दे दूंगी और तुम इन दानों के बदले मुझे वो डेड बॉडी दे दोगे। अरे भाई साहब ये डील तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अगर मैंने ये डेड बॉडी इस कर्स किलर टैक्सी को दे दी तो फिर मैं इसको कभी मार नहीं पाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन इतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सिंचन और पिंचन को वैसे भी मार डालूंगी। अरे अब मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तुम सिंचन और पिंचन को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें ये डेड बॉडी दे दूंगा, इसको आग नहीं लगाऊंगा। अरे ये हुई ना बात, अब उस डेड बॉडी से दूर हो जाओ और अब हमारा होगा सौदा। फ्रैंकी भैया शुक्र है अब हमें बचाने के लिए है कि। अरे फ्रैंकी भैया मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अरे अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मेरी कोई कमजोरी नहीं रही। अरे यार सिंचन पिंचन तुम दोनों ठीक तो हो? फ्रैंकी भैया हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया हम ठीक हैं। फ्रैंकी भैया अपने इसको डेड बॉडी दे दी, अभी हमें तो नहीं मारेगी ना? अरे हाँ ना कर्स किलर टैक्सी, हमने तुम्हें डेड बॉडी दे दी है, अब तुम हमें कुछ भी नहीं कहोगी ना? अरे किसने कहा है कि मैं तुम तीनों को माफ कर दूंगी? डेड बॉडी लेने के बाद मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी हूँ। तुम तीनों ने बहुत ही ज्यादा बड़ी बेवकूफी की है। अगर तुम इस डेड बॉडी को आग लगा देते तो मेरा यहाँ पर खेल खत्म हो जाता, लेकिन तुमने ये डेड बॉडी मुझे दे दी है, अब तुम सबको मरना होगा। अरे ये तो चीटिंग है, हमने तुम्हें डेड बॉडी दी है, इसके बदले तुमने मुझे सिंचन और पिंचन दे दिए। अब हमारी डील मुकम्मल हो चुकी है, अब हमें अपने घर पे वापस जाने दो। अरे अब मैं तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें मार के दम लूंगी। मुझे लगता है कि ये कर्स किलर टैक्सी हमें जान से मार डालेगी, हमें यहाँ से भागना होगा। फ्रैंकी भैया ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। अरे फ्रैंकी भैया ये कर्स किलर टैक्सी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे यार सिंचन पिंचन अगर जान प्यारी है तो भागते रहो, नहीं तो ये कर्स किलर टैक्सी हम सबको मार डालेगी। फ्रैंकी भैया मेरे से भागा नहीं जा रहा। अरे कोई तो बचाओ हमें।
अरे यार कितनी ज्यादा बोरिंग जॉब है। जब से मैं पुलिस वाला बना हूँ सारे का सारा मजा ही खराब हो गया है। पूरा पूरा दिन और रात को मुझे यहाँ पे ड्यूटी देनी होती है। अरे अपना मुंह बंद करके काम करता रहे, तेरे को पगार मिलती है ना। अरे ये क्या 3 लोग हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है इनको कोई ना कोई मसला है। हमें वो कार्स किलर टैक्सी मार डालेगी। अरे क्या हो गया? कौन सी कार्स किलर टैक्सी तुम्हें मार डालेगी, हमें बताओ जरा। हमारे पीछे एक कार्स किलर टैक्सी लगी हुई है, वो हमें जान से मारना चाहती है। वो कब से हमारा पीछा कर रही है। पुलिस वाले भैया हमें कैसे भी करके बचा लो। अरे पुलिस वाले भैया, अगर आपने हमें नहीं बचाया तो वो कार्स किलर टैक्सी हम सबको मार डालेगी। अरे यार ये कार्स किलर टैक्सी होती क्या है? मैंने तो कभी ऐसी टैक्सी देखी नहीं है। अरे तुम लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो कार्स किलर टैक्सी आई तो हम उसको देख लेंगे। अरे मेरी बात आप मानिए, आप दोनों उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। आपको अपनी पूरी पुलिस फोर्स बुलानी होगी, नहीं तो वो कार्स किलर टैक्सी हम सबको मार डालेगी। पुलिस वाले भैया देखो तो सही, वो कार्स किलर टैक्सी फिर से आ चुकी है। अरे हाँ ना पुलिस वाले भैया, अब हमें लगता है कि हम सब मरने वाले हैं। अरे तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि ये पिप्पी पुलिस वाले मुझे मार देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इन सब को मार डालूंगी। अरे इसका मतलब ये है कि ये बोल भी सकती है। आज तू जिंदा नहीं बचने वाली। अरे ये कोई प्रैंक है तो बाहर आ जा। कौन है इस टैक्सी के अंदर जो छुप छुप के बोल रहा है? अरे बाहर आ जा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बॉस को मारेगी, ये वाकई कोई किलर टैक्सी है। अरे आज तू टैक्सी बचेगी नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे बॉस को तूने मारा तो मारा कैसे? अरे यार मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। ये कार्स किलर टैक्सी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने उन दोनों पुलिस वालों को बोला था कि बैकअप बुला लो। अब मुझे लगता है कि ये काम मुझे ही करना होगा। अरे जल्दी से मैं बैकअप बुला लेता हूँ। हेलो, दिस इज इमरजेंसी, वी नीड बैकअप। लॉस सैंटोस पुलिस, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो हम तुम्हें भून डालेंगे। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ करो और गाड़ी से बाहर आ जाओ। हमें पता है कि तुम गाड़ी के अंदर छुप के बैठे हुए हो। अरे सिंचन पिंचन जल्दी से यहाँ से भागो। अगर हम यहाँ पे रुके तो मुझे लगता है कि वो कार्स किलर टैक्सी हमें भी मार डालेगी। अरे फ्रैंकी भी, अब भागो यहाँ से। अरे ये अच्छा नहीं हुआ, तुम सबको भी मेरा राज पता चल चुका है और जिस को मेरा राज पता चलता है मैं उसको जान से मार डालती हूँ। अब तुम सब भी मरोगे। तुम सबको मारने के बाद मैं फ्रैंकलिन सिंचन पिंचन को भी मार डालूंगी, क्योंकि मैं अपना राज किसी को पता नहीं चलने देती और जिसको पता चल जाए मैं उसको जान से मार डालती हूँ। फ्रैंकी भी वो तो देखो, बाबा पूजा कर रहे हैं। अरे यार सिंचन पिंचन, हमें जल्दी से इनसे मदद मांगनी चाहिए। अरे बाबा जी हमारी मदद कर दो। अरे हाँ ना बाबा जी, हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हैं। अरे बच्चा क्या हो गया? तुम लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए हो। आपने बोला था कि जाके उसकी कब्र ढूंढनी है और कब्र ढूंढ के उसकी डेड बॉडी को आग लगा देनी है। जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो वो कार्स किलर टैक्सी वहाँ पे आ गई थी। तो क्या तुमने उस डेड बॉडी को आग लगाई? अरे बाबा जी मैंने उस डेड बॉडी को आग नहीं लगाई, क्योंकि उसने बोला था कि अगर मैंने उसकी डेड बॉडी को आग लगा दी तो वो सिंचन और पिंचन को भी मार डालेगी। अरे बेवकूफ, इसका मतलब ये है कि तुमने डेड बॉडी उसके हवाले कर दी। अरे हाँ ना बाबा जी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो वो सिंचन और पिंचन को मार डालती। अरे बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। अगर तुम उस डेड बॉडी को आग लगा देते तो
सिंचन और पिंचन भी बच जाते, लेकिन तुम उसकी बातों में आ गए। अरे बाबा जी, मुझे पता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा बड़े वाली गलती कर दी है, लेकिन अब आप ही मुझे बताओ कि अब मैं आगे क्या करूं? अरे अब मुझे लगता है कि उसने उस डेड बॉडी को कहीं पे छुपा दिया होगा। अरे बाबा जी, कहाँ पे छुपाया होगा? अरे जब तक तुम उसकी डेड बॉडी ढूंढ के उसे आग से जला नहीं देते, वो कर्स किलर टैक्सी कभी नहीं मारी जाएगी। लेकिन मैं उस डेड बॉडी को अब कहाँ पे ढूंढूंगा? हाँ ना बाबा जी, अब तो हमें नहीं पता कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पे होगी। अरे हाँ ना बाबा जी, हमें बताओ तो सही, वो डेड बॉडी कहाँ पे होगी? अरे ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं अपने जादू की मदद से देखता हूँ कि वो डेड बॉडी कहाँ पे हो सकती है। ओ प्रेम जुमुंडा, काली शक्ति को हराने के लिए मुझे दिखाओ कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पे है। ओ प्रेम जुमुंडा, मुझे दिखाओ। अरे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और ज़ॉम्बीज़ के बीच में है एक बॉक्स। अरे डेड बॉडी इसी बॉक्स के अंदर होने वाली है। अरे उसने अपनी डेड बॉडी एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर रखी हुई है। अरे बाबा जी, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। हम वहाँ पे जाएंगे और उस डेड बॉडी को आग लगा के आ जाएंगे। अरे ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। उसने अपनी डेड बॉडी के आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को भी रखा हुआ है जो उस डेड बॉडी की हिफाजत करते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं क्या? अरे हाँ, उसने अपनी जादू की मदद से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ बनाए हैं जो उसकी डेड बॉडी की हिफाजत करते हैं। अगर तुमने उन ज़ॉम्बीज़ को मार दिया, फिर ही जाके तुम उस डेड बॉडी को आग लगा सकते हो। अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। हमें सबसे पहले उन ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा और उसके बाद जाके उस डेड बॉडी को आग लगानी होगी। अरे फ्रैंकी भैया, लेकिन हम ज़ॉम्बी से लड़ेंगे कैसे? अरे यार सिंचन पिंचन, हमें कुछ भी करके ज़ॉम्बी से तो लड़ना ही होगा, नहीं तो वो कार्स किलर टैक्सी हम तीनों को मार डालेगी। तो अभी हम तीनों लॉस सैंटोस के गन स्टोर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने का मकसद हमारा सिर्फ यही था कि यहाँ से बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी गन्स खरीद कर हम उन ज़ॉम्बी से लड़ेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए हमें काफी सारे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। अरे ये जैकेट मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इस जैकेट में ज़ॉम्बी मुझे काट नहीं पाएंगे। मशीन गन से तो मैं ज़ॉम्बीज़ का कीमा बना दूंगा। अरे मेरे पास काफी सारे बॉम्ब भी हैं, अगर मुश्किल आई तो मैं इन सारे बॉम्ब्स को यूज करूंगा। तो सिंचन और पिंचन अब तैयार हो जाओ, हम ज़ॉम्बी से लड़ेंगे। अरे यार सिंचन पिंचन, अभी हम उसी फैक्ट्री में आ चुके हैं जहाँ पे बाबा ने बोला था कि वो डेड बॉडी होगी। फ्रैंकी भैया, यहाँ पे तो काफी सारे ज़ॉम्बी होने वाले हैं। अरे हाँ ना सिंचन पिंचन, इसीलिए तो मैंने ज़ॉम्बी से बचने के लिए काफी सारी तैयारी की है। अभी तुम दोनों यहाँ पर कहीं पे छिप जाओ, अभी मैं आगे जाऊंगा और ज़ॉम्बीज़ को मार के वहाँ पे डेड बॉडी को ले लूंगा। अरे फ्रैंकी भैया, हम भी आपके साथ जाएंगे। अरे यार सिंचन पिंचन, नीचे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा खतरा होगा। फ्रैंकी भैया नहीं, हम आपके साथ ही जाएंगे। अरे यार, एक तो तुम दोनों कितने ज्यादा जिद्दी हो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आ जाओ और मेरे साथ ही रहना, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी मुझे कैसे भी करके यहाँ से नीचे जाना होगा और नीचे जाके उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। अरे जल्दी से मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ। फ्रैंकी भैया, अगर हम उन ज़ॉम्बीज़ को ना मार पे तो क्या होगा? अरे यार, हमें कैसे भी करके उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। अरे भाई साहब, देखो तो सही, आगे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हैं। अरे फ्रैंकी भैया, हम इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कैसे मारेंगे? अरे यार सिंचन पिंचन, तुम लोग बस मेरे साथ ही रहना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे भाई साहब, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, मुझे एक एक करके इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। अरे फ्रैंकी भैया, संभल के, अरे ज़ॉम्बीज़ आपके पीछे लग गए हैं। अरे यार सिंचन पिंचन, तुम लोग कहीं पे जाके छिप जाओ, मैं इन ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ। अरे भाई साहब, ये ज़ॉम्बीज़ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये मेरे पीछे पड़ गए। अरे एक एक करके मुझे इन सारों को मारना होगा। अरे बाप रे, देखो तो कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। अरे अगर इनमें से किसी एक ने भी मुझे काट लिया तो मैं भी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाऊंगा। अरे मुझे कैसे भी करके इन ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। अरे बाप रे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनमें से किसी भी ज़ॉम्बीज़ को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे सिंचन, सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डाल। हाँ, मैं मार डालूंगा, क्योंकि मेरे पास है मिनीगन। मिनीगन के सामने कोई भी ज़ॉम्बी टिक नहीं सकता। अरे बाप रे, सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ आज मर जाएंगे। अरे बाप रे सिंचन, आज तो तूने सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। हाँ ना फ्रैंकी भैया, कहाँ पे हो? जल्दी जल्दी यहाँ पे आ
अरे यार सिंचन, तूने इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेले कैसे मार दिया? फ्रैंकी भैया मेरे पास मिनी गन थी। अरे फ्रैंकी भैया, सिंचन बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। अरे हो ना पिंचन, सिंचन इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे मार दिया है। अब मुझे लगता है कि हमें वो डेड बॉडी यहाँ पे मिल जाएगी। अरे फ्रैंकी भैया, मुझे लगता है कि वो डेड बॉडी इस डब्बे के अंदर होगी। अरे फ्रैंकी भैया जल्दी जल्दी इस डब्बे को खोलते हैं, इस बॉक्स के अंदर ही होगी वो डेड बॉडी। अरे हाँ ना फ्रैंकी भैया, जल्दी से इस बॉक्स को खोलो। अरे भाई साहब, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसी बॉक्स के अंदर होने वाली है वो डेड बॉडी। अभी हमें जल्दी से इस बॉक्स को खोल के वो डेड बॉडी यहाँ से बाहर निकाली होगी। अरे जल्दी से मैं इस बॉक्स को खोल देता हूँ। अरे जल्दी से खुल जा बॉक्स। अरे ये क्या, ये बॉक्स तो बिल्कुल खाली है सिंचन पिंचन। अब हम क्या करेंगे? अरे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे फ्रैंकलिन, मुझे तुम पे बहुत ज्यादा तरस आता है, क्योंकि जब भी तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो तुम नाकाम हो जाते हो। लेकिन फ्रैंकलिन मजे की बात ये है कि आज तुम मरने वाले हो। मेरी यहाँ पे काफी सारी सेना आ चुकी है, मैं इनको हुक्म दूंगी और वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब फ्रैंकलिन, सिंचन और पिंचन, तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये कार्स किलर टैक्सी भी यहाँ पे आ गई है और इतने सारे ज़ॉम्बीज़। फ्रैंकी भैया इन सबको हम कैसे मरेंगे? अरे फ्रैंकी भैया, अब पक्का है हमारा मरना।